ये पहला पार्ट है, इफ देयर वेयर ओनली वन प्रोपेलर। हेलीकॉप्टर में देखो इसी को प्रोपेलर कहते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोपेलर। ये वाला जो दिख रहा है ये प्रोपेलर है, ये भी प्रोपेलर है। ये दो होना जरूरी है। सोचो खुद ही, अगर एक हो जाए ना, तो ये जब हेलीकॉप्टर ये आगे की तरफ चलेगा, तो ये क्या होगा कि ये स्टीडी नहीं होगा। ये क्या होगा कि ये जो है ये आगे की तरफ चलेगा, तो इसको जो है ये आगे जाने से क्या करेगा, ये मतलब कि एसटीडी जो है मोमेंटम इसको प्रोवाइड ये नहीं करेगा, लीनियर मोमेंटम इसको एसटीडी प्रोवाइड नहीं होगा। ये क्या होगा, डिस्टरबेंस हो जाएगा इसका इंजन। तो इसीलिए एक यहां लगाते हैं कि इसका जो डिस्टरबेंस हो, ये डिस्टरबेंस इसको काउंटर बैलेंस कर जाए और ये एसटीडी डायरेक्शन में होके मूव कर दे। वही मैंने यहां लिख दिया, इफ देयर वेयर ओनली वन प्रोपेलर इन द हेलीकॉप्टर, the helicopter itself would have turned in opposite direction of the direction of propeller due to the conservation of angular momentum. Thus two propeller provide helicopter a steady movement। दो प्रोपेलर जो मिल करके, एक जो एंगुलर मोमेंटम ये देगा और एक एंगुलर मोमेंटम ये देगा, दोनों मिलके क्या करता है कि इसको ये आगे की तरफ जाने देता है। वरना ये क्या करेगा, ये जाने एंगुलर मोमेंटम इस सिंगल के वजह से ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा और ये आगे बढ़ नहीं पाएगा। ये इसका एक रीजन है। अच्छा, अब एक न्यूमेरिकल था आपका, देखिए ये क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो थोड़ा सा जो है कि इन जनरल ये बात ये कहता है, कूलिंग ये कहता है जनरल, इसका जो कंसेप्ट है कि कोई बॉडी अगर हायर टेम्परेचर पे है यानी हॉट बॉडी है, तो वो फास्टर कूल होगा देन कोल्डर बॉडी। यानी कि जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपको ये कहा जाए कि मान लीजिए कि अगर आपका ये पानी है, मान लीजिए कि ये पानी है अगर आपके पास, अब पानी अगर है इस पे रखा हुआ है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और एक पानी यहाँ पे मान लो किसी टब में रखा हुआ है, वो मान लो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो ये पानी का अगर कहा जाए 10 डिग्री कूल होने के लिए, और इसको भी कहा जाए 10 डिग्री कूल होने के लिए, तो इसका कूलिंग का टाइम ज्यादा होगा, ये फास्ट होगा यहाँ। यानी कि हीट का मतलब हायर टेम्परेचर पे जो बॉडी होता है वो हीट का रेडिएशन फास्टर करता है एज कंपेयर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। यही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ने इन्होंने दिखाया था। तो इस पे ये जो आपका जो ये है कि बॉडी कूल्स फ्रॉम 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री इन 5 मिनट, 5 मिनट में होता है, एंड टू 40 डिग्री, ये गलत लिखी हो क्वेश्चन देखो, कूल 5, इसका सही से देखो तो क्या है क्वेश्चन, बॉडी कूल्स डाउन फ्रॉम 60 डिग्री टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन 5 मिनट एंड टू 40 डिग्री इन 8 मिनट। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। वैसे एक बार जो है इस क्वेश्चन को जरा सा तू देख के हमें, तो इसको जब हम ये करेंगे कि 60 to 50 जाने में इसको लगता है 60 डिग्री टू 50 डिग्री इन 5 मिनट, 5 मिनट लगता है, एंड 50 डिग्री टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड इन 8 मिनट। अब देखो 10 डिग्री का यहां भी टेम्परेचर का डिफरेंस है लेकिन 5 मिनट लगा है, यहां भी 10 डिग्री का डिफरेंस है लेकिन यहाँ 8 डिग्री लग गया है। तो अब पूछ रहा है कि इस समय सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या था, यानी जिस जहां पे रखा हुआ था उस सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या था। तो मान लो लेट टी नॉट इक्वल टू सराउंडिंग टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लिया कि हमारे पास टी नॉट है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से ये रिलेशन है जिसको हम लिख रहे हैं आपको, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। हम क्या जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से, ये हमारे पास रिलेशन होता है टी आई इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय
डेल्टा टी इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई इनिशियल टेम्परेचर प्लस फाइनल टेम्परेचर डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी नॉट। ये रिलेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। यहां पे क्या है कि टी आई इनिशियल टेम्परेचर है, टी आई इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर है, टी एफ आपका है फाइनल टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर है, और टी नॉट तो लिखा हुआ है ऊपर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है। के क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और डेल्टा टी क्या है, ये आपका क्या है, टाइम कितना लगा है, ये है, ये इसको कहते हैं टाइम इंटरवल। ये जितना टाइम लगा है आपको वो है। अब देखो इस इक्वेशन में सारा वैल्यू आपका दे रखा है इस क्वेश्चन में। क्या क्या, टी इनिशियल टेम्परेचर पहले वाले कंडीशन में क्या दे रखा है, 60 डिग्री है। फाइनल कहाँ जाता है, 50 डिग्री जाता है। कितने टाइम में जाता है, 5 मिनट में जाता है। यहाँ भी इनिशियल 60 रखेंगे, यहाँ फाइनल रखेंगे 50 डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी नॉट रखेंगे। तो देखो पहला कंडीशन नंबर 1 के लिए जब हम इसको डालेंगे इसी इक्वेशन को, इनिशियल टेम्परेचर इज 60 माइनस फाइनल टेम्परेचर इज 50। टाइम कितना लग रहा है इसको, टाइम इज 5 मिनट, मिनट में ही रहने दो। के मल्टीप्लाइड बाई इनिशियल इज 60, फाइनल इज 50 डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी नॉट। ये टी नॉट मुझे नहीं पता है, यही निकालना है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे और इसको देखो क्या कह सकते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 2। सो दिस इक्वेशन इज 2 इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई 110 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 55 माइनस टी नॉट, ये हमारा आ गया। एक रिलेशन हमारा यहां से बन गया, इसको रिलेशन नंबर 1 दे के छोड़ दो। और दूसरा फिर इसी रिलेशन को, अब फिर इनिशियल टेम्परेचर कहां से चेंज हो रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है देखो, अब इनिशियल टेम्परेचर आपका हो गया 50 से 40 जाने में 8 मिनट का टाइम लगता है। फिर यही रिलेशन यूज करना है, 50 से 40 जाने में 8 मिनट लगता है आपका। तो फिर इसी रिलेशन को यूज करिए, अगेन यूजिंग दिस रिलेशन, इसको दिस रिलेशन, अगेन यूजिंग दिस रिलेशन, इसी रिलेशन को फिर से यूज करते हैं फॉर इनिशियल टेम्परेचर। तो इनिशियल टेम्परेचर इज हाउ मच, इनिशियल टेम्परेचर इज नाउ 50, फाइनल टेम्परेचर इज 40 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई इनिशियल इज 50, यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 8 लग रहा है, 8 सेकेंड है, 8 मिनट है, 50 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी नॉट। अब इसको ये कितना हो जाएगा, 10 हो गया, तो 10 डिवाइडेड बाई 8 हो गया इक्वल टू के, और ये 90 में 2 से डिवाइड कर दो तो 45 हो गया माइनस टी नॉट हो गया। तो आपके पास ये इसको अगर हम काटते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 4, ये हो गया 5, यानी कि ये हो गया 1.25। अब इस इक्वेशन को क्या करो, दिस इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन 2 और 1 को डिवाइड कर दो, के कैंसिल हो जाएगा, तो इससे टी नॉट का वैल्यू निकल जाएगा। आप निकाल के बताओ कितना आता है। यानी इसका मतलब इसको आप दोनों को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को, तो इसका लेफ्ट साइड में है 2 और इसके लेफ्ट साइड में है 1.25। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड, ये वाला लेफ्ट साइड हो गया इधर, और ये वाला लेफ्ट साइड है इधर, डिवाइड हो गया। और के से ये वाला के और ये वाला के कैंसिल हो गया, तो 55 माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई 45 माइनस टी नॉट। और इसको सॉल्व करने पे कितना बताया, टी नॉट इक्वल टू जो है वही होगा, आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो इससे टी का वैल्यू जो होगा यही सराउंडिंग का
टेम्परेचर हो जाएगा। कितना बताई थी अमीशा? जी सॉरी, ये उमैमा। सर हमको आंसर 21.3 आ रहा, लेकिन 20। इसमें 28.3 है। तो कैलकुलेशन ठीक से चेक कर लो, जो है वही आएगा। जी। अभी इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेना, 28 है आसपास है, तो वो आएगा उतना ही। तो ये यही मेथड ही है बनाने का। इस तरह से इसको एक बार सॉल्व करके और चेक कर लेना। एक दूसरा क्वेश्चन और भी हम अभी डाले हैं, ये बना के देखो, उससे पता चल जाएगा। इसका आंसर मेरे पास है, ये वाला क्वेश्चन देखो। इसको जो है, ये क्वेश्चन ये है कि अ लिक्विड कूल्स फ्रॉम 70 डिग्री टू 60 डिग्री in 5 minutes. Calculate the time taken by the liquid to cool from 60 degree to 50 degree if the temperature of the surrounding is constant at 30 degree. ये टेम्परेचर सराउंडिंग का यहाँ दे दिया, तो यहां से यहां तक जाने का टाइम पूछ रहा है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन दूसरे तरह से, बात एक ही है, वही उसी क्वेश्चन को थोड़े दूसरे तरह से इन्होंने पूछ लिया। तो अभी जो हम लोग फॉर्मूला जो लिखे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से, जो हमारे पास था, वो क्या था फॉर्मूला? जस्ट अगेन उसी को यूज करना है। अभी एक बार और हम ये दिखा रहे हैं आपको। यहाँ जो हमने लिखा था ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, ये डेल्टा टी क्या है? टाइम है ये वाला। तो टी आई माइनस टी एफ डिवाइडेड बाई, ये वाला फॉर्मूला को हम फिर से यहाँ से, इसको हम यहाँ से आपको कॉपी करके उधर डालते हैं इसको। तो इस पे आप देखिए, यहाँ पे ये आ गया हमारा ये वाला फॉर्मूला, ये देखिए यही है। तो ये आपका जो फॉर्मूला है, इसी में क्या करना है? डालना है। तो इसमें टी आई देखो क्या दे रखा है, इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 17 डिग्री है। तो 70 माइनस फाइनल जा रहा है 60, टाइम कितना लग रहा है? 5 मिनट, इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई इनिशियल हो गया 70 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर दे दिया 30 डिग्री, 30 है यहाँ। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा? के का वैल्यू निकल जाएगा। तो इससे हमारा के का, इसको काट दिए, 10 हो गया, 10 को 2 से कर दिए, डिवाइड कर देंगे तो सर 7 मिनट सर। यहाँ से के का वैल्यू 7 आ रहा है जी। के इक्वल टू यहाँ 7 आ गया, ये कांस्टेंट हमारा के का वैल्यू 7 आ गया। अब दूसरा कंडीशन देखिए ये क्या का था। नहीं सर, टाइम अच्छा, टाइम 7 आ रहा। टाइम 7 निकाल लिया ना? हाँ जी। ठीक है, एकदम करेक्ट है। तो यही फॉर्मूला से वो भी निकल रहा है, पहले वाला भी निकला। तो पहले वाले में थोड़ा आप कैलकुलेशन चेक कर लेना। यहाँ के का वैल्यू कितना निकाले हो बेटा, बताओ? 2/30 2/30, 35 2/35। 2/35। सो के इज हियर, के इक्वल टू 2/35 हो गया। अब दूसरा वाला स्टेज में जब जाएंगे तो 60 से 50 आना है। ये फॉर्मूला बस माइंड में रखो, कुछ नहीं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यही है। ये बहुत सिंपल वाला फॉर्मूला मैंने आपको दिया है। अब कहाँ से कहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसका, बताओ? अब टेम्परेचर 50 टू 60 हो रहा है, सॉरी 60 टू 50 हो रहा है। तो इनिशियल आपका हो गया 60 माइनस फाइनल हो गया 50, और टाइम कितना लग रहा है ये नहीं पता, ये निकालना है। के का वैल्यू फिर यहां डाल दे, यही वाला के रहेगा 2/35, और ये टी आई हो गया हमारा 60 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, अब माइनस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हो गया 30। तो इसको आपने सॉल्व कर लिया तो टी का वैल्यू 7 मिनट आ गया, जो कि एब्सोल्युटली राइट है। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ कि दोनों जो है, हमने क्या देखा कि ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, ये आपका